हाय एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। सो मेरा नाम है ज्योति चौधरी और स्वागत है आपका और हमारे ब्यूटीफुल से चैनल ड्रीमयापा गर्ल में। तो आज की सुबह मेरी कुछ ऐसी हुई है कि मेरे पापा ने मेरे को कॉल किया। वो कॉलेज का कुछ बताया था ना कि वो एप्लीकेशन लिख के देना और ये सारी चीज़ों के लिए। तो वो कॉलेज में जाके मेरे को 11 बजे फ़ोन किए और मैं नींद में थी। मैं फ़ोन उठाई तो बात कर लिए। फिर लास्ट में पापा बोलते हैं सो रही हो क्या। अच्छा, किन के साथ ऐसा होता है कि आप सो रहे होते बट समझ में नहीं आता क्या बोले, हाँ बोले या ना बोले, कि वो समझेंगे कि नहीं समझेंगे कि मैं सुबह के 4 बजे सोई हूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं बोला, वो समझ गए कि ये लड़की सो रही थी। और फिर बहुत उस टाइम ना बहुत अजीब सा एक गिल्ट सा फील होता है। तो ये बताना कितनों के साथ होता है। हॉस्टल में रहो ना तो पेरेंट्स तभी फ़ोन करते हैं या तो जब हम सो रहे होते हैं या फिर हम बाहर होते हैं। तो बाहर तो मैं ज़्यादा जाती नहीं हूँ और ज़्यादातर मैं सो ही रही होती हूँ। और अरे यार, तो आज मैं सोते हुए पकड़ी गई हूँ। वो तो अच्छा था, पापा थे। मम्मी रहती ना तो पक्का आधा घंटा का लेक्चर ज़रूर देती है। अच्छा हुआ। वैसे पापा बताएंगे मम्मी को कि फ़ोन किए थे, सो रही थी। आज तो गई मैं। और गर्मी देख रहे हो, पसीना, क्या ही कहे पटना की बात। कल बारिश हो रही थी, आज पसीना आ रहा है। कोई लॉजिक है इस बात का। सो ब्रश कर लिया है मैंने, चाय भी पी लिया है और अभी बज रहे हैं 12। सोच रही हूँ कि 1 घंटे पढ़ लेती हूँ, फिर 1 बजे फ्रेश होके खाना खा लूँगी, फिर 3 बजे से पढ़ने बैठूँगी फिर वापस, है ना। तो चलो पढ़ते हैं। और आज क्या पढ़ूंगी बताती हूँ। अच्छा, आपको भी ऐसा लगता है क्या जैसा मुझे लगता है? हर किसी का कोई ना कोई सपना ज़रूर होता है जिसे हकीकत में बदलने के लिए हम सभी बहुत मेहनत करते हैं। और सोचिए कोई ऐसा मिल जाए जो हमारे सपनों की राहों को पहले से आसान बनाए, जो दे हमें आज़ादी हर मुश्किल को आसान करने की, नए सफ़र नए मंजिल की ओर बढ़ने की। दोस्तों, मैं बात कर रही हूँ एक ऐसे ही साथी की जो हमेशा से देता आया है बच्चों का साथ, #सपने देखने की आज़ादी। और इस आज़ादी के त्यौहार पर लेकर आया सभी के लिए ढेरों उपहार। अभी इंडिपेंडेंस डे के मौके पर फिजिक्स वाला सभी बैचेस पर भारी डिस्काउंट दे रहा है। जैसा कि हम सब ये बात को जानते हैं कि एक अच्छे करियर की शुरुआत, हमारे कम्पिटिटिव फ्यूचर्स की तैयारी जब हम 12th में होते हैं तब से ही स्टार्ट हो जाती है। पीडब्ल्यू इस बात को समझता है, तो इसलिए पीडब्ल्यू से पढ़ाई करके आप भी अपनी 12th की पढ़ाई को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं पीडब्ल्यू के बैचेस से। इन बैचेस में आपको सभी टॉपिक्स अच्छे से पढ़ाए जाएंगे। ये कंप्लीट 12 सीबीएसई बोर्ड बैच है जो 31 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है, जो 31 दिसंबर 2023 तक चलेगा। अगर सब्जेक्ट की बात की जाए तो आपको साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, इंग्लिश और वीकली आपकी 5 दिन क्लास होगी। अगर क्लास का ड्यूरेशन की बात की जाए तो 1 आवर 45 मिनट्स का होगा। एज यूजुअल पीडीएफ नोट्स आपको ऐप में मिल जाएंगे, असाइनमेंट मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग इंजन्स है जहां आपको डाउट क्लियर करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ये सब आपको मिल रहा है 2500 में, नहीं सिर्फ 1800 में। एंड इसके साथ आपको पीडब्ल्यू स्टोर पे इंडिपेंडेंस डे सेल भी चल रहा है, तो उसको भी चेकआउट कीजिए। और मैंने सारे लिंक्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। एंड अगर आप इस कूपन कोड को अप्लाई करोगे तो आपको 150 रुपीज़ का इंस्टेंट डिस्काउंट भी मिल जाएगा। जाइए और अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कीजिए। फाइनली मैं पढ़ने बैठ गई हूँ और आज मैंने सोचा है कि मैं ह्यूमन फिजियोलॉजी का एक चैप्टर करूँगी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड इट्स एलिमिनेशन वाला। और फिर मैं फिजिकल केमिस्ट्री मेरे से जितना रिवाइज हो पाएगा उतना मैं करूँगी। अच्छा, कितनों के साथ ऐसा होता है ना कि आप बना तो लेते हो कि मैं ये चीज़ें कंप्लीट करूँगी, बट ना रात तक इतना सारी चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती है। मेरे साथ तो मैक्सिमम टाइम होता है ये कि मैं जितना टारगेट सेट करती हूँ ना उसका मेरे को लगता है 50% भी मैं
पूरा अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाती हूँ। मतलब 50% हो जाता होगा, मतलब टोटल कंप्लीट नहीं कर पाती। जैसे मैंने 2 डेज़ गोल में बनाया कि आज मैं ये चैप्टर ये चीज़ करूँगी, तो अब मैंने इसको ऐसे किया है ना कि मैं अब लेक्चर वाइज डालती हूँ कि मैं इस चैप्टर का 2 लेक्चर करूँगी, इस चैप्टर का 4 लेक्चर करूँगी, ऐसे करके करती हूँ ना, तो फिर लगता है कि हाँ थोड़ी चीज़ें हो पा रही हैं। और कहीं भी मैंने थोड़ा बहुत भी टाइम वेस्ट किया तब तो उस दिन तो होता ही नहीं, उस दिन तो मतलब अपना जो टारगेट होता है वो दूर दूर तक भी कंप्लीट नहीं होता। और फिर रात में ना सोते टाइम अच्छा फील नहीं होता है कि यार मैंने आज ये सोचा था और ये चीज़ें कंप्लीट नहीं हुई। तो ये देखिए मैं पढ़ती हुई लड़की कितना कंसंट्रेशन से पढ़ रही हूँ। हमेशा इतना ही, कभी कभी हम पढ़ते भी रहते हैं लेकिन वैसा कंसंट्रेशन नहीं बनता जितना हम सोचते हैं। तो ये आई गेस सबके साथ होता होगा, बिकॉज मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। सो यहाँ मैंने 1 घंटे की पढ़ाई कर ली और देख रहे हो पढ़ाई करके कैसे मेरे बाल हो गए हैं। इतनी मेहनत करनी पड़ती है गाइस। तो देखो मैंने बोला था कि मैं 12 बजे से 1 बजे तक पढ़ूंगी और आपको दिख रहा है 1:07 हो रहा है। मैंने 7 मिनट ज़्यादा पढ़ा है, समझ रहे हो। ए भाई बाल ठीक रहे भाई, कैमरे में है फिर लोग गाली देंगे, कैसी बन के आ जाती हो। 7 मिनट मैंने ज़्यादा पढ़ा है। चलो फटाफट से फ्रेश होके आती हूँ, लंच करती हूँ और फिर 3 बजे से स्टार्ट करूँगी अपना सेशन 2। क्या बोलेंगे, अभी तो 1 घंटे ही पढ़ा है। पूरे दिन में 1 घंटे पढ़ने से सेशन 2 हो जाता है। चलिए बाय, मिलते हैं थोड़ी देर में, अभी बाय नहीं। अच्छा उससे पहले ना मेरे को हर कमेंट बॉक्स में एक कमेंट ऐसा होता है कि दीदी आपने जो मंडाला आर्ट स्टार्ट करा था क्या उससे आपकी कंसंट्रेशन बढ़ी। तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैं जितनी देर मंडाला आर्ट कर रही होती हूँ बस उतना देर कंसंट्रेशन मतलब ठीक ठाक लगता है। थोड़ा होता है ना कि अपन सोचते हैं कि थोड़ा भी ना लाइन से बाहर नहीं जाए, अपन ऐसे बनाए, तो मेरे को उतना ही देर अच्छा फील होता है। फिर उसके बाद फिर तो नॉर्मल मेरे को लगता है कंसंट्रेशन के लिए कुछ और मैं अमेज़न पे अब नया चीज़ ढूंढूंगी जिससे कंसंट्रेशन बने। आप लोग को कोई ऐसा गैजेट या कोई ऐसा कुछ पता हो तो प्लीज़ बताना, मतलब जिससे कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि मैं पढ़ती 5-6 घंटे हूँ और पता चलता है उसका सिर्फ निकला है कि मैं 2 घंटे बराबर ही पढ़ पाई हूँ। तो ये सारी चीज़ें भी होती रहती हैं और यही सारी चीज़ें मेनली होती है मेरी ज़िंदगी में। तो मंडाला आर्ट अच्छा है, अगर आप बिगनर हो तो आप ट्राई कर सकते हो। यस, जितनी देर बनाओ ना उतनी देर पेंटिंग करने में मज़ा ज़रूर आता है। उतनी देर ना आपको ऐसा लगता है ना कुछ क्या बोलते हैं एस्थेटिक वाइब या पता नहीं कौन सी वाइब, जो भी अच्छा लगता है बस बनाने में। तो मेरे को तो जब भी मन करता है ना क्या चलो पढ़ने का मन नहीं कर रहा है तो मैं एक पेज उठा के बैठ जाती हूँ। लगभग मैंने सारे पेजेस कंप्लीट कर लिए हैं, बस 1-2 पेज बच गया है। वो भी इसलिए बच गया है क्योंकि वो बहुत पतला ये है ना पेज है तो वो पीछे छप जाता है, तो फिर इसलिए मैंने छोड़ दिया है। ये देखो मेरा कुछ इस तरह का लग रहा है मंडाला आर्ट का कॉपी। एंड बताना आप लोग मैंने कैसा ये फिलअप किया है। वैसे इसमें कुछ था नहीं, बस फिलअप ही करना था। सो आज का डे कुछ ऐसा रहा। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो क्या करना है, आपको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। तब तक के लिए बाय बाय। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। खुश रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो दुनिया सिर्फ आपको दुखी करती है, सिर्फ दुखी।